आपने तो अभी डिसाइड नहीं किया, तो इस वजह से जब डिसाइड करेंगे फिर डेफिनेटली जिसको भी होगा, चाहे वो जिस तरह रिजवान एंड बाबर ओपन करें या साइम करें या बाबर एंड साइम करें, जो भी है, और मे बी फ़खर करें, तो वी हैवन डिसाइड येट। तो आपको इंशाल्लाह परसों 18 में पता चल जाएगा कि कौन ओपन करेगा। तो थोड़ा सा इसको सस्पेंस रहने दें हमारे लिए, ठीक है। तो कोई भी देखें, कोई भी बंदा किसी भी नंबर पे खेल सकता है, हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। जो T20 फॉर्मेट है उसमें आपके टॉप 3 जो है ना, मेरे ख्याल में उनका नंबर सेटल होना चाहिए, रोल क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी जो है थोड़ा सा उसमें ये होना चाहिए कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं कि इसका नंबर है। नहीं, शहनशाह अफरीदी फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे फिट हैं, कोई उनको इंजरी का इशू नहीं है, ठीक है। मेरे नज़र से भी गुजरी है ये बात कि जी वो शायद पहला मैच ना खेलें। तो जैसे आपने कहा कि बाबर और साइम ओपन करेंगे, तो हमारे लिए भी ये न्यूज़ है, ये भी हमारे लिए न्यूज़ है। ऐसा कुछ चीज़ अभी तक हमने डिसाइड नहीं की कि कौन। डेफिनेटली इसमें आप चेंजेस देखेंगे, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं किया क्योंकि कल बारिश हो गई थी। कल हम आए नहीं, आज पिच को देखेंगे एंड उसके बाद डिसीजन बनाएंगे कि कौन फर्स्ट प्लेइंग 11 में होगा। ताकुल की फ़िटनेस से जो मुझे उसकी रिपोर्ट मिली है, जो हमारे ट्रेनर्स भी वहाँ मौजूद थे, आई थिंक दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, जो लोगों की परफॉर्मेंस थी। आई थिंक के नंबर्स आर देयर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लैग करते हैं किसी चीज़ में। तो आई थिंक इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें, और डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन आपका, चले बाबर से ही ले लेते हैं कि डेफिनेटली उसमें हो सकता है कि हम बाबर को रेस्ट दें, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन अभी सामने आती है। तो हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि बाबर रेस्ट नहीं करेंगे या कोई भी है। हमारी जो पॉलिसी है उसमें हम देखेंगे कि हमारी बेस्ट अवेलेबल साइड क्या बनती है, और उसको हम लेके चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम मैचेस खेलेंगे, कंडीशन को देखेंगे। बारिश का भी मौका है, ठीक है, तो आया हम 2 स्पिनर के साथ जाते हैं या 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, तो वो तो हम गेम प्लान बनाएंगे कि किस तरह हमने खेलना है। देखें, आपने जब बात की, हमारे पास जो इस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है वो यही है, ठीक है। मे बी अगर आप बात करें तो 2-4 लड़के होंगे जो हमारे 23-24 का हिस्सा हैं, तो वो यही बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है जिन्होंने परफॉर्मेंस की है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, और जो हमारी नज़र में है, तो ये बेस्ट टैलेंट है। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं, हमारे पास ऊपर खेलने वाले लड़के ज़्यादा हैं, तो किस तरह है, फ़खर जैसे 4 नंबर में खेल रहे थे, उस्मान आए हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मिडल ऑर्डर की बात करें तो उसमें हम इरफान न्याजी को लेके आए हैं, आज़म को लेके आए हैं। तो यही था कि मिडल ऑर्डर में हम वो कैसे कर सकते हैं जहां हमें पावर के साथ साथ जो है टच भी मिले। तो आई थिंक इन लोगों के साथ जो है वो हमारा काफ़ी हो जाएगा। और एक स्ट्राइक रेट की भी बात की थी आपने, डेफिनेटली अगर आपको मैं स्ट्राइक रेट की बात करें या एवरेज स्कोर की बात करें ना, तो मैं आज ही सारा डेटा, सुबह से मैं बैठा हुआ था, वो सारा डेटा कर रहा था। टॉप जो टीमें हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सारा कुछ भी है, एवरेज स्कोर वो 175 ही है, ओके। और हमारा जो है, हम जो कर रहे हैं वो अराउंड 160 के करीब है। तो वो 10 से 12 रन कैसे करने हैं, यही हम प्लान करेंगे कि वहाँ तक कैसे जाएं। तो इंशाल्लाह इस पे होगा। और स्ट्राइक रेट की भी जो जहाँ तक बात है कि इंटेंट जो है वो हम शो करेंगे कि इंटेंट कैसे होना चाहिए, एग्रेसिव इंटेंट हमारा होना चाहिए। और जेन्युइन ऑलराउंडर की जो आपने बात की कि देखें, रज़ाक और अज़हर महमूद की बड़ा मैं सुनता हूँ, ठीक है। आमिर जमाल का नाम लिया, आई लव आमिर जमाल। वो मैं पर्सनली उसको 1-2 दफ़ा मिला हूँ ऐसे, लेकिन जो मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए देखा है, जो मैंने उसको PSL में खेलते हुए देखा है, आई थिंक ही गॉट फिनोमिनल टैलेंट, ठीक है। अभी जब बात होती है तो उसके T20 बॉलिंग के स्ट्राइक, उसकी बात होती है, इकॉनमी रेट की बात होती है 10। थोड़ा सा काम चाहिए, उसके पास पेस है, उसके पास स्लो बॉल है, यॉर्कर कर लेता है, बाउंसर कर लेता है, हमने देखा है जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में दी। एंड देन उस तरह बैटिंग की, PSL में भी हमने देखा, हमारे ख़िलाफ़ भी उसने बैटिंग की। तो आई थिंक ही इज़ अ जेन्युइन ऑलराउंडर। थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आमिर जमाल की शक्ल में वो पाकिस्तान को एक जेन्युइन ऑलराउंडर मिलेगा। हमें थोड़ा सा समटाइम क्या होता है कि ऑलराउंडर जिस वक्त होता है, तो अगर उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो हम कहते हैं बस इसको फारिग कर दो। ये अब हमारे पास प्लेयर बनाए जाते हैं, हमें प्लेयर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ हिस्सों में बहुत टैलेंट है। बॉलिंग में आप देखें बहुत टैलेंट है, लेकिन कुछ हिस्सों में जो है ना, हमारे पास उस तरह का टैलेंट नहीं है। जो अक्सर बात होती है कि जी पुराने टाइम में ये होता था, अब नहीं है, लेकिन अब हमें प्लेयर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस
एज़ मैनेजमेंट मैं कहूँगा इस वक्त मैं इंचार्ज हूँ, तो एज़ मैनेजमेंट हमें भी करना पड़ेगा और हमारी इमाम को भी और आप लोगों को भी थोड़ा सा उसके साथ हमारे साथ पेशेंस देना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने क्वेश्चन किया, आई थिंक मैं बहुत मुतमईन हूँ इस स्क्वाड से। इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो आपको सारी जो गेम के एक्सपेक्ट्स हैं वो आपको सारे कवर नज़र आएंगे। हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। अगर आप देखें तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर हैं, उसके साथ जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आमिर एंड इमाद के वापस आने से वो एक जो है हमें एज मिलता है कि हम उनको किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। एंड देन द बैटिंग लाइनअप यू नो लाइक आई थिंक बेस्ट पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है वो आपको इसमें नज़र आएगा। जहाँ तक आपने बात की कि वाइस कैप्टनसी की, आई थिंक कि वाइस कैप्टनसी का डिसीजन जो है वो पीसीबी का डिसीजन है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक वो पीसीबी हैज़ अ राइट टू डिसाइड हू इज़ द वाइस कैप्टन। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।